वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय। महाप्रभु का विलक्षण वरदान, महाप्रभु जी का विलक्षण वरदान व योगेश्वर द्वय कृपा। चाणक्य नीति का सिद्धांत है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है और इसके ठीक विपरीत श्री गुरुदेव के प्यारे का प्यारा गुरुदेव का प्यारा बन जाता है। भले ही उसकी श्री गुरु चरणों में कोई श्रद्धा या विश्वास न हो, इसी दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली श्री गुरुदेव की एक अहैत की कृपा को लिपिबद्ध करके उसे समझने समझाने का प्रयत्न करना आज ही के इस कृपा प्रसंग का लक्ष्य है। श्री सिद्धयोग संप्रदाय से संपन्न रखने वाले हमारे आदरणीय एवं प्रिय गुरु भाई तथा सिद्धयोग पत्रिका के नियमित पाठक असामाजिक तत्वों एवं बलिया जनपद उत्तर प्रदेश के चिरंजीव राजेश कुमार तिवारी के अपहरण एवं उसकी माता श्रीमती कमला देवी द्वारा अनवरत आराध्य देव जी द्वारा प्रदत्त ओम नमः शिवाय का जप करने से प्रसन्न होकर उसके सकुशल वापसी का वचन देने के वरदान स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा उसे अपने साथ लेकर घर पहुंचने की कृपा क्षेत्रवली से अवश्य परिचित होंगे। इस कृपा चरित्र को बीते लगभग 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इसी चिरंजीव राजेश कुमार तिवारी की एक ही बहन है जिसका नाम कुमारी सुमन है। अब वह शादीशुदा है तथा उसके दो लड़के हैं। शादी के फलस्वरूप अब उसका नाम सौभाग्यवती श्रीमती सुमन मिश्रा है। जो कि उसकी शादी चिरंजीव गोविंद प्रसाद मिश्रा से हुई है, जो पहले सिविल इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे थे, अब नौकरी से त्यागपत्र देकर एक क्लास के सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ही इन्होंने ज़मीन लेकर बड़ा ही आलीशान मकान बनाया है, जिसमें अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्हीं श्री गोविंद प्रसाद मिश्रा जी की पत्नी सौभाग्यवती श्रीमती सुमन मिश्रा प्रभु प्यारे श्री राजेश कुमार तिवारी की सगी इकलौती बहन हैं। यह अहैत की कृपा प्रसंग अगस्त सन 2008 का है। यह अहैत की कृपा प्रसंग अगस्त सन 2008 का है। मस्तिष्क ज्वर पूरे कुप्रभाव के साथ व्यापक पैमाने पर राजधानी दिल्ली में फैला हुआ था। सौभाग्यवती श्रीमती सुमन भी उसकी चपेट में आ गई एवं उसकी तबीयत अधिक ज़्यादा खराब हो गई। उसे उसके पतिदेव श्री जीपी मिश्रा ने दिल्ली के मशहूर नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। उसका उपचार शुरू हो गया। परिणाम विपरीत निकला। जैसे जैसे दवा की खुराक देना आरंभ किया गया, रोग उसी प्रकार से बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा भी आ गया कि उस ख्याति प्राप्त नर्सिंग होम की योग चिकित्सकों की टीम ने श्रीमती सुमन मिश्रा को लाइलाज घोषित कर दिया। साथ ही श्री जीपी मिश्रा जी से कहा, यदि आप इसे और किसी अच्छे डॉक्टर अस्पताल में दिखलाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको ये सलाह है, मरीज की बचने की संभावना अब मात्र 10% ही शेष बची है। श्री जीपी मिश्रा जी ने अपने घर, अपनी ससुराल तथा अपनी पूरी मित्र मंडली को नर्सिंग होम के डॉक्टरों की उपरोक्त राय से अवगत करा दिया। प्रातः 9:15 और 9:30 का समय था जब श्री जीपी मिश्रा ने अपनी ससुराल में सौभाग्यवती श्रीमती सुमन मिश्रा को माँ एवं हमारी परम आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कमला देवी को फ़ोन किया। फ़ोन पर श्री जीपी मिश्रा जी ने कहा, माता जी प्रणाम, इलाज घोषित कर दिया गया है। अपने दामाद की फ़ोन पर बात सुनकर पहले तो अवाक सी हो गईं और सोचने लगीं कि अब इस समय क्या किया जा सकता है।
संकट या मुसीबत के समय श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण हो आना, चिंतन होने लगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी कट जाया करती है। परम आराध्य देव जी की अहैत की कृपा से आदरणीय श्रीमती कमला देवी ने अपने गुरुमंत्र का तीव्र संवेग के साथ जप करते हुए श्रीमती सुमन के कष्ट निवारण करने हेतु मनी मन प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। आदरणीय श्रीमती कमला देवी यद्यप प्रातःकालीन आरती पूजा कर चुकी थीं, परंतु फिर उसे स्नान वगैरह किया, ईश्वरदय के दिव्य स्वरूपों की आरती की, आराध्य देव के स्वरूप के सामने अखंड ज्योति जलाकर रख दिया एवं अनवरत अपने गुरु मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। वो प्रातः लगभग 10 बजे से निरंतर सुबह 4 बजे तक, निरंतर सायंकाल 4 बजे तक अनवरत मंत्र जाप करती नहीं। करीब 4 बजे सायंकाल उन कमला देवी की आंखें स्वतः बंद हो गईं। आंख बंद होने के साथ ही उन्हें एक दृश्य दिखलाई देने लगा। योग की भाषा में कहा जाए तो इसे ध्यान की स्थिति कहा जा सकता है। श्रीमती कमला देवी ने अपने पूजा गृह में तथा श्रीमती सुमन मिश्रा ने, जो उनकी इकलौती लड़की है, वही दृश्य बीमारी की हालत में उस नर्सिंग होम के बेड पर देखा। उस दृश्य का वर्णन इस प्रकार है। श्रीमती सुमन मिश्रा ने, जो बेहोशी की हालत में है, ने देखा श्री गुरुदेव भगवान अपने श्री सदगुरुदेव, हमारे आपके दादा गुरुदेव अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के साथ आकाश मार्ग से होते हुए नर्सिंग होम के उस कमरे श्रीमती सुमन मिश्रा के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर बेड पर बेहोश पड़ी हुई दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान से कहते हैं, बेटा, यह रोग की पीड़ा झेलते झेलते बेहोश हो गई है। अब इसका रोग दूर करके इसे पूर्ण स्वस्थ बना दो। श्री गुरुदेव भगवान महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, जी प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। तदनंतर श्री गुरुदेव जी महाराज अपनी तय ताप वादा हारणी छड़ी को उसे पूरे शरीर के ऊपर से उसके शरीर के सब अंगों की परिधि में करके गोलाकार रूप में घुमाते हैं और फिर शिव प्रभु जी से प्रार्थना करती हैं, प्रभु, अब यह चंद घंटों में पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएगी। इसका दूसरा पक्ष यह रहा कि श्रीमती सुमन मिश्रा जब श्री गुरुदेव भगवान तथा दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को आकाश मार्ग से आकर अपने बेड के पास खड़े हुए देखती हैं तो अपने पतिदेव श्री जीपी मिश्रा जी से कहती हैं, मिश्रा जी, श्री गुरुदेव भगवान एवं दादा गुरुदेव भगवान आकर बेड के पास खड़े हैं, जल्दी से बड़े वाले बेंच पर कंबल और चादर बिछाकर उन दोनों गुरुदेवों से उस पर बैठने की प्रार्थना तो करिए। श्री जीपी मिश्रा अपनी पत्नी की ये बात सुनकर साश्चर्य कमरे में देख रहे हैं, परंतु उन्हें कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा। तब तक श्रीमती सुमन मिश्रा दोबारा कहती हैं, मिश्रा जी, योगेश्वर द्वय आकर हमारे सराहने खड़े हैं, इनका आसन जल्दी लगाकर इनसे बैठने की प्रार्थना अवश्य कीजिए। बेचारे श्री जीपी मिश्रा जी को कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। अतः श्रीमती सुमन मिश्रा की बातों को, रहस्य को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं। वे अपनी यहाँ उपस्थित मित्र मंडली अपने पुत्रों से कहते हैं, श्रीमती सुमन मिश्रा का दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं रहा, अब वो अक्कल बक्कल बोल रही है। उनकी बातों को सुनकर श्रीमती सुमन कहती हैं, मिश्रा जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। श्रीमती सुमन मिश्रा दादा गुरुदेव जी द्वारा आदेशित होने पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा की जाने वाली कृपा स्पष्ट देखती हैं। 15 मिनट बाद अपनी दोनों आंखें खोलती हैं एवं अपने पतिदेव श्री मिश्रा जी से कहती हैं कि श्री सदगुरुदेव भगवान तर श्री दादा गुरुदेव महाप्रभु जी आए थे, हमको बिल्कुल ठीक करके गए हैं। अब आप नर्सिंग स्टाफ को बुलवाइए, इलाज का यह सब ताम झाम हमारे शरीर से निकलवा दीजिए, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी। श्री जीपी मिश्रा जी कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो, बड़ी मुश्किल से रोग कंट्रोल में आया है, अब की बार स्थिति बिगड़ी तो तुम मर ही जाओगी। श्रीमती सुमन मिश्रा ने कहा, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, अब मैं 2 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब तो डॉक्टर की भी बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जब लोक परलोक के करता धरता हमें ठीक होने का वरदान दे गए हैं और चंद घंटे बाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। श्री सुमन मिश्रा ने नर्सिंग होम की दवा लेना बंद कर दिया। सायंकालीन 4 बजे तक अपने स्थान दिल्ली आ गई एवं चंद घंटों में पूर्ण रूपेण ठीक हो गई। इसके बाद ये कृपा की कहानी श्रीमती सुमन मिश्रा की जवानी यहीं खत्म हो गई। इस कृपा प्रसंग को लिखते समय आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज को अखिल ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा दिए गए एक अमोघ वरदान की बार बार हमें यहाँ पर याद आ रही है, जिसको अपने सभी आदरणीय एवं प्रिय गुरु भाई बहनों को बताना अपना कर्तव्य समझकर लिखने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है इसे श्रद्धा भाव से पढ़ने एवं सुनाने से भाई बहनों की श्रद्धा भाव बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।
प्रसंग सन 1925 का है। प्रसंग सन 1925 का है। श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के दरबार के सामने जगत नियंता से संपूर्ण विश्व के कर्ता दत्ता दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज आराम कुर्सी पर विराजमान थे। उनके सामने बेचे टाट पर हमारे आराध्य देव श्री सतगुरुदेव जी महाराज अपने आदरणीय गुरु भाइयों परम आदरणीय श्री मुलखराज जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी महाराज, श्री बाबू राम जी, श्री बाबू पारसनाथ जी महाराज एवं कुछ अन्य जिज्ञासु भाई बहनों के साथ बैठे हुए थे। अपराह्न 4 बजे का समय रहा होगा। बिल्कुल कोलाहल रहित शांत वातावरण था। सर्व पूज्य त्रिजग पावन अखिलात्मा हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से एक ऋचा का उच्चारण किया। अब बोले, तुम सबों में से इसका अर्थ कौन जानता है, बतलाए। संयोग कुछ ऐसा था कि आराध्य देव जी के साथ बैठे उनके गुरु भाई बहनों में हमारे गुरुदेव भगवान सबसे अल्पायु थे। अपने मन में कोई उपरोक्त ऋचा का उत्तर देने के लिए रजामंद नहीं हुआ। तदंतर अनाथों के नाथ अहद की कृपा सागर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने सबको नाम लेकर बारी बारी से खड़ा किया। उस ऋचा का अर्थ सुना। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान की आयु उस समय मात्र 16 साल की थी। अतः दादा गुरुदेव ने तो इन्हें खड़ा कराया, इन्हें न तो खड़ा कराया और न इनसे उस ऋचा का अर्थ ही कहने को कहा। परंतु हमारे दादा गुरुदेव अपने प्रिय बालकों के द्वारा ऋचा के अर्थ से संतुष्ट नहीं हुए। अभी महाप्रभु जी इस संबंध में विचार ही कर रहे थे कि हमारे सदगुरुदेव भगवान ने उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दादा गुरुदेव ने प्रश्न किया, कहो बेटा क्या बात है। श्री सदगुरुदेव भगवान ने प्रार्थना की, प्रभु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो ऋचा का अर्थ मैं बतला दूँ। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुझे इसका अर्थ याद है। श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा, जी प्रभु जी आपकी कृपा से मुझे इसका अर्थ ज्ञात है। दादा गुरुदेव महाकालेश्वर सर्वजन प्रिय श्री रामलाल जी महाराज ने सहर्ष हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान को उस ऋचा का अर्थ बतलाने की आज्ञा प्रदान कर दी। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान ने सर्वप्रथम श्री गुरु वंदना की, उसके बाद उस ऋचा का पाठ किया, उसके बाद उस ऋचा का संस्कृत से अर्थ कहा, तदंतर भावार्थ बतलाया और अंत में हिंदी में विस्तार से उसका अर्थ बतलाए। ऐसी व्याख्या सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे एवं दादा गुरुदेव महान आह्लादित थे। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा शाबाश, आज मैं तुम्हारी व्याख्या सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम योग प्रचार में, शास्त्रार्थ में, किसी आध्यात्मिक प्रयोजन में बोलना आरंभ करोगे तो तुम्हारी जानकारी में है उसमें एवं जो तुम्हारी जानकारी में नहीं है उसमें तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तुम्हें बिना पढ़े ही सब शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो जाएगा एवं तुम अपने समय के अजेय वक्ता बने रहोगे एवं जीवन के अंतिम श्वास तक महाप्रभु जी की अमोघ आशीर्वाद उनका साथ दिया, आज भी दे रहा है। सन 1993 में श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के गंगा दशहरा पर्व के उत्सव में जाने का सौभाग्य मिला। उस उत्सव में हरियाणा निवासी एक वृद्ध महापुरुष से जो अच्छी आध्यात्मिक स्थिति के लगते थे सत्संग करने का अवसर मिला। कुछ आध्यात्मिक एवं योग परक चर्चाएं भी हुईं। आराध्य देव योग योगेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री चंद्र मोहन जी महाराज के अतीत के संबंध में जानने की कुछ जिज्ञासा हुई। उनसे इस संबंध में प्रार्थना किया। उन्होंने इस अलौकिक कृपा प्रसंग सुनाने की कृपा की। इस तारतम्य में उन्होंने इस रहस्य का उद्बोधन किया एवं महाप्रभु जी की उपरोक्त अमोघ वाणी का आशीर्वाद की विलक्षण कहानी सविस्तार सुनाने की कृपा की। उनके अध्यात्म परक बातों को सुनकर यह बात हृदय पटल पर अंकित हो गई। कर्ता करे न कर सकें सदगुरु करें सो होय। कर्ता करे न कर सकें श्री सदगुरु करें सो होय। वे महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के चरणों में श्रद्धा में ओतप्रोत थे। उनका श्री सदगुरुदेव के प्रेम से हृदय बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। उनकी आवाज़ तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, परंतु श्रद्धा भाव अलौकिक था। आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी भगवान के प्रति महाप्रभु जी के नज़रिए का वर्णन करते हुए उन्होंने आह्लादित के साथ गुनगुनाया था, जिसका गुरुवर सदा रजामंद है, जिसका गुरुवर सदा रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। इस जगत में भी उसको आनंद है, उस जगत में भी उसको आनंद है, उसके आने में भी आनंद है, उसके जाने में भी आनंद है। जिसका गुरुवर सदा रजामंद है, वह जहाँ जहाँ विराजता हर जगह पर आनंद ही आनंद है। जिसका गुरुवर सदा रजामंद है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। इस जगत में भी उसको आनंद है, उस जगत में भी उसको आनंद है। दुनिया में हज़ारों लाखों में धनवान यहाँ पर मिलते हैं, पर जो जन है गुरुमंत्र धनी
पर जो जन है गुरुमंत्र धनी धनवान उसे हम कहते हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।